बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संतों के सम्राट माने गए सदगुरु कबीर का जीवन क्या रहा है, कितनी संघर्षमय जीवन उन्होंने अपने जीवन काल में जिया है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन फिर भी उनके जीवन में हम लोग झांक कर देखेंगे तो साक्षात हमें कबीर का दर्शन होगा। आज हम जिस विचार को, जिस वक्तव्य को लेकर हम आप सबके बीच आए हैं वह है कबीर दर्शन, कबीर के विचारों का दर्शन, कबीर के जीवनों का दर्शन, कबीर के संघर्षों का दर्शन, कबीर के रहस्यमय वाणियों का दर्शन। जो विचार मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं, इसमें सदगुरु कबीर की एक एक झलक आप सबको स्पष्ट दिखेगा और दर्शन होगा। सदगुरु कबीर किस चीज को मानते थे, किस परंपरा को मानते थे, किस धर्म को मानते थे, कहाँ जन्म लिए थे, धर्म क्या है सदगुरु कबीर के नजर में। आइए हम सब लोग सुनते हैं और विचार करते हैं कि सदगुरु कबीर किस परंपरा, किस धारा से आए थे और किस परंपरा को मानने वाले थे। क्योंकि सदगुरु कबीर के बारे में सभी विचारकों ने अलग अलग विचार दिए हैं। मैं जो विचार आप सबके बीच लेकर के आ रहा हूं, यह विचार सभी महापुरुषों से भिन्न है और सत्य है। क्योंकि सदगुरु कबीर की एक एक वाणी इतने अनमोल और इतने सटीक है जिससे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में सदगुरु कबीर का जीवन दर्शन करने योग्य है। क्योंकि सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हुए, संत परंपरा में कि जीवन उनका संघर्षों से भरा पड़ा रहा है। कभी जात पात को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी ऊंच नीच को लेकर, कभी मंदिरों मस्जिदों को लेकर, कभी भगवान को लेकर, कभी किसी संप्रदाय को लेकर। इन सभी चीजों का सदगुरु कबीर एक ऐसे इकलौते संत हुए जिन्होंने खंडन किया और सत्य प्रत्यक्ष बात उन्होंने समाज को देने का काम किया। हर व्यक्ति का जन्म होता है कुछ करने के लिए, और कुछ सबसे पहले जीवन का मोक्ष हर मनुष्य का उद्देश्य होता है। लेकिन लक्ष्य ही जब गलत हो तो मोक्ष कैसे हो सकता है। मोक्ष के लिए लक्ष्य सही होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, तभी आपका मोक्ष हो सकता है। इन्हीं मोक्ष के लक्ष्य को भटकाने के लिए जो अन्य संप्रदाय के लोगों ने जो विचार दिया समाज को, जो एक राह बताई लोगों को, ये सब मोक्ष के राह से परे थे, मोक्ष के राह से हटके थे। जो आज लोग भटक रहे हैं, बिलख रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हीं सभी विचारों को खंडन किए सदगुरु कबीर ने और सत्य के राह पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान सदगुरु कबीर गली गली बांटते फिरे। आइए उन्हीं के दर्शन, सदगुरु कबीर के विचारों का दर्शन हम लोग करते हैं। मनुष्य का हृदय श्रद्धामय है। मनुष्य के हृदय प्राकृतिक रूप से श्रद्धामय है, करुणामय है, दयावान है। लेकिन संसार के रंगतों और संगतों में मिल करके, घुल करके यह अपना लक्ष्य, अपना श्रद्धामय, अपना जो करुणता है, अपने हृदय में जो प्रेम की गंगा है, वह भूल चुके हैं।
फिर जिनके प्रति उसकी पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, उन्हें मनुष्य कोटि में रखना उसे पसंद नहीं आता है। मनुष्य जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा कर लेता है, श्रद्धा जुड़ जाती है, फिर उस व्यक्ति के मन में वह भगवान हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के मन में किसी संत के प्रति श्रद्धा हो जाती है, तो वो संत उसके नजर में सिर्फ संत ही नहीं बल्कि उसके लिए भगवान हो जाता है। दिन रात उन्हीं के गुणगान में अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। कभी ये नहीं देखता है कि वास्तव में ये श्रद्धा के लायक है या नहीं है। ऐसे आए दिन देखा जाता है समाज में, चंदन तिलक मालाधारी वेशधारी ऐसे बहुत ठग गुरु घूम रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को क्या है, ये तो श्रद्धा के गंगा में डूबे हैं। चूंकि इनका हृदय श्रद्धावान है, करुणावान है, भक्तिवान है, और जब ये किसी तिलकधारी वेशधारी को देखता है तो इनका हृदय श्रद्धा से भर जाता है कि इनका जीवन कितना सुंदर और निर्मल है, इन्हें हमें गुरु मान लेना चाहिए। और उन्हें श्रद्धा से अपना गुरु मान लेता है तो वह उस व्यक्ति को भगवान के रूप में देखने लग जाता है। अब उस व्यक्ति के जीवन में क्या है नहीं है, इन सभी बातों को हम विचार नहीं करते हैं। आए दिन देखते हैं बाजार में, कल साधु बना, 10 दिन महीने दिन में वो प्रचार कर लिए, अपना बढ़िया से जमा लिया, लेकिन साधना नहीं है, संतत्व नहीं है उनके अंदर में। लेकिन दुनिया को देख करके देख रहा है कि भाई धंधा चलाना है, धर्म का धंधा बड़ा सस्ता है और इनकम ज्यादा है, तो इन्हीं रास्तों पर पैर रख करके चंदन टीका मालाधारी वेशधारी कर लेता है और आश्रम एगो कुटिया कहीं बना लिया, 5-10 लोग जुड़ने लग गए, अपने आप को सिद्ध महापुरुष मान लेते हैं और भक्त लोग उन्हें भगवान मान लेते हैं। और आगे चल के परिणाम क्या होता है आपके नजर के सामने है। जो दुनिया को ज्ञान देते थे, दुनिया को मोक्ष का रास्ता बताते थे, बंधनों से छूटने का मंत्र देते थे, आज वो खुद जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आसाराम बापू का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक समय था जब वो इधर से चलते थे, लाखों हजारों करोड़ों भक्तों की भीड़ लगती थी। आज जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो साधनामय जीवन नहीं था, संतत्व नहीं था। जो ढोकसले में रहता है उनका जीवन आज हो या कल हो, कभी न कभी दर्शन हो ही जाता है। जैसे आज हम सब लोग सदगुरु कबीर के दर्शन करने आए हैं, सदगुरु कबीर के विचारों का दर्शन करने आए हैं। ऐसे कई संत हैं जिन्हें जो संत तो नहीं थे लेकिन हम संत मान बैठे, और आज वो लोग कारागास में बैठे हैं, जंजीर में जकड़े हुए हैं। तो बंधुओं, इन सभी विचारों को ध्यान में रखना होगा, इन सभी विचारों को अपने आप में विचार करना होगा कि वास्तव में असली संत हैं कौन। जब आप असली संत के परख कर लेंगे तो फिर आपको मोक्ष पाने में देरी नहीं होगी, मोक्ष प्राप्त करने में देरी नहीं होगी। आइए विचार करते हैं, अनुयायियों एवं भक्तों द्वारा संसार के महापुरुषों के लिए अति मानव होने की कल्पना की गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तथा प्रेम की गंगा बहाने वाले श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मानायक परम ब्रह्म परमात्मा सिद्ध किए गए और उनका युग युग में अवतार लेना बताया गया। मानवतावादी संत भगवान बुद्ध को किसी ने देवलोक से भारत में आने की बात कह दी गई और महावीर स्वामी को तथा अन्य तीर्थकारों के लिए भी बेढंगों वाली बातें कही गई। संत ईसा को ईश्वर पुत्र होने तथा हजरत मोहम्मद को ईश्वर का संदेह वाहक
होने की बात बताई गई। स्वामी शंकराचार्य को शंकर का अवतार बताया गया है और उनके जीवन में असंभव बातें जोड़ी गई है, जो बातें किसी के जीवन में हो ही नहीं सकती है। इन सभी मनगढ़ंत बातों को जोड़ करके अपने अपने इष्ट को सिद्ध बनाने का प्रयास किया भक्तों ने। नानक देव के जन्म एवं व्यवहार काल में उनके भक्तों द्वारा इतना बेहद चमत्कार जोड़ा गया है, जिसको पढ़कर घोर निराशा होती है, आश्चर्यजनक होती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। नानक देव को बुद्ध, ईशा, राम कृष्ण, रामानुज, वल्लभ, वैदिक ऋषि, लाओ तेज, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद, शंकराचार्य सभी से सर्वश्रेष्ठ बताया गया। वैज्ञानिक जन, कालिदास, हाफिज, शेक्सपियर सभी लोगों से सबसे बड़ा बताया गया है। यहां खुलकर कबीर ने बड़ा नानक को नहीं कहा गया है, परंतु प्रकारांतर से नानक को कबीर से भी बड़ा कहने की चेष्टा की गई है। जबकि सदगुरु कबीर के वाणी को सुन करके, समझ करके नानक देव ने सदगुरु कबीर को गुरु स्वीकार किए। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जब बाल अवस्था में थे तो सदगुरु कबीर चर्चित संत हुआ करते थे। सदगुरु कबीर के वाणी को सुनकर के गुरु नानक देव बड़े प्रभावित होते थे। उनके मन में होता था कि ये संत इतने सिद्ध वाणी कैसे बोलते हैं, इतने सिद्ध शब्द आखिर समाज को कैसे देते हैं। उनसे मिलने की उनके मन में एक उत्सुकता जगी और सदगुरु कबीर के तलाश में वो भटकते फिरे और संयोग बस एक दिन सदगुरु कबीर से भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है और दोनों में आध्यात्मिक चर्चाएं होती है। और उसी वक्त गुरु नानक देव सदगुरु कबीर को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। आगे का जीवन दोनों के साथ में बीतता है गुरु शिष्य के रूप में। अति श्रद्धा एवं मानसिक विक्षिप्तता है, यह दूसरे मत वालों के प्रति हिंसा भाव प्रकट करती है। सभी मत के भक्त अपने गुरुओं तथा इष्टों को सर्वोपरि सबका दादा, अति मानव तथा परमात्मा सिद्ध करने में व्यस्त है। तब हमारे कतिपय गुरु भाई कबीर अनुयायी ही पीछे क्यों रहे? कबीर पंथ, कबीर को मानने वाले अनुयायी कबीर पंथी जब देखा कि भाई सभी लोग अपने अपने संप्रदाय के बड़ाई कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने की कुछ चमत्कार बातें जोड़ रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? अतः उन्होंने भी गुरु कबीर के लिए अति मानव होने की कल्पना कर दी। उन्होंने भी सदगुरु कबीर को अति मानव बताना शुरू कर दिया। कबीर साहब मानव नहीं थे, बल्कि उन्होंने प्रचार किया अपितु स्वयं सत्य पुरुष अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। वे निर्गुण रूप से सत्य पुरुष हैं तथा सगुण रूप से चारों युगों से चार प्रमुख मुख्य नामों से अवतार लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में प्रकाश क्रमशः सतयुग कृत, मुनिंद्र, करुणामय और कबीर नाम से आते हैं। और कबीर साहब के केवल यही चार अवतार नहीं हैं, अपितु प्रत्येक युग में उनके अनेक अनेक अवतार होते हैं। संसार के समस्त गणमान्य पुरुष सनकादिक, नारद, वशिष्ठ, राम, कृष्ण, हनुमान, मोहम्मद, ईसा, मूसा, दाऊद, कबीर साहब के शिष्य हैं। इसका भी क्या, इतना ही नहीं, स्थानवर जंगल के रूप में जो कुछ आप देखते हैं सब कबीर साहब की प्रेरणा से चल रहा है। वे चाहते तो सारे संसार का अभी मोक्ष कर सकते हैं। वे अत्यंत ब्रह्मांड नायक, सर्वहत्ता करता है। अब आप स्वयं सोचिए, जिसके निमेष उन्मेष से अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं प्रलय होते हैं,
उन कबीर साहब के विषय में यह पूछना कि उनका जन्म किसने किनसे हुआ, और वैसे ही पूछना है कि सूरज बिजली के किस लट्टू से पैदा हुआ है। वस्तुतः कुछ उसकी लीला है तो यह कि आकाश से एक प्रकाश पुंज काशी के लहर तारा तालाब में एक कमल फूल पर उतरता और वह बालक बन गया जो कबीर साहब थे। अत्यंत मगहर में उनका शरीर फूलों का ढेर हो गया, जिसे आधा आधा बांटकर हिंदू जलाए तथा मुसलमान उसका दफन किए। ये बड़ी विडंबना है। लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कर दी जो आने वाले पीढ़ी के लिए वह बात समझ पाना, बूझ पाना बड़ा कठिन हो गया है, जटिल हो गया है। उपयुक्त बातें श्रद्धालुओं द्वारा ज्यों की त्यों मान लेने की है। जो लोग वस्तुपरक बुद्धि रखते हैं, जो हर कार्य में कारण कार्य व्यवस्था देखते हैं, जो बिना विवेक तथा निर्णय के कुछ भी स्वीकार करने की चेष्टा करते हैं, उनके गले ऊपर की बातें उतरे या ना उतरे, परंतु श्रद्धालु जन मानते ही जाएंगे। ठीक है, अपनी मान्यता के लिए हर मनुष्य स्वतंत्र है, परंतु सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा की दीवार में बुद्धि के झरोखों खोलने पड़ेंगे। केवल श्रद्धा में अंधकार है और केवल बुद्धि में रूढ़ता, दोनों के समन्वय पूर्वक मनुष्य निरीक्षण की आवश्यकता है। मनुष्य का मन बड़ा कमजोर है, वह अपने इष्ट के गुणों को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार करना चाहता, वह उन्हें अतिरंजित करके देखता है, और जब उनकी उत्पत्ति के विषय में कुछ सामाजिक नियमों की कमजोरियां देखता है, तब वह उस पर चमत्कार, देवी, अति मानवीय आदि का स्ववर्णन कर लगाकर प्रस्तुत करता है। इसीलिए श्रद्धेया मां सीता को पृथ्वी फोड़कर निकलना तथा अत्यंत पृथ्वी में समा जाना बताया गया। श्री राम को क्षीर भोजन से पैदा होना बताया गया, इत्यादि। तो कबीर साहब को भी उत्पत्ति कुछ इसी संदर्भ में पाकर उनके भक्तों द्वारा उनको कमल फूल पर अवतरित तथा अत्यंत फूलों में विसर्जित होना बताया गया है। अब आप ही विचार करें कि क्या कोई खीर से पैदा हो सकता है? आप ही विचार करें कि क्या कोई भोजन से पैदा हो सकता है? पैदा होने का एक ही उपाय है। अब तो अनेक अनेक प्रकार के उपाय आ चुके हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से है, मनुष्य का जन्म माता और पिता से होता है। नर और पुरुष, नर और नारी से होता है, लेकिन तथाकथित विचारज्ञों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने अपने अपने इष्टों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए चमत्कार जोड़ दिया। सदगुरु कबीर के भक्तों ने भी सदगुरु कबीर को अवतार बता दिए कि सदगुरु कबीर कमल के फूल पर अवतार लिए। ये कैसे हो सकता है? अब उस वक्त की बात क्या रही होगी, क्या समस्याएं थी, ये ना तो आपने देखा ना तो मैंने देखा, लेकिन विचार तो हम कर सकते हैं कि कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने माता और पिता से ही पैदा ले सकते हैं, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। हाँ, अब अगर होते, अभी के समय में होते तो मान सकते थे कि बिना पिता के पैदा हुए होंगे। क्या क्या आ गया है दुनिया में मशीन के द्वारा, लेकिन वो भी
सही उत्पन्न नहीं हुआ, सही जन्म नहीं हुआ। जन्म का प्राकृतिक रूप से एक ही उपाय है, नर और नारी का मिलन होना, जिस मिलन से मनुष्य व्यक्ति बच्चा का पैदा होता है। लेकिन आइए सुनते हैं विचारज्ञों ने कितना क्या जोड़ा। फूलों में विसर्जित होने बताया, यह मिथ्या धारणा केवल श्रद्धा की उपज है। कोई मनुष्य माता पिता के बिना पैदा नहीं हो सकता। राम भी मनुष्य थे, सीता भी मनुष्य थी और कबीर भी मनुष्य थे। इन सबके कोई माता पिता थे। आधा या पूरा पता लगे या न लगे, किसी महापुरुष के मूल्यांकन के मापदंड उसके आचरण और ज्ञान होते हैं। उसके माता पिता एवं वर्ण जाति नहीं। ऋग्वेद तथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज श्री राम के गुरुदेव महाराज वशिष्ठ जी उर्वशी अप्सरा के पुत्र थे, जो मित्र वरुण द्वारा पैदा किए गए थे। घर घर पूजे जाने वाले बाल ब्रह्मचारी भक्त विद्वान राजनीतिज्ञ कुशल एवं सूरवीर श्री हनुमान जी के पिता के विषय में ठीक से निश्चय न होने से ही उन्हें शंकर सुवन, केसरी नंदन तथा पवन सूत कहा गया। अर्थात एक साथ उन्हें शंकर का, केसरी का तथा पवन का पुत्र बताया गया। विदित है कि किसी व्यक्ति का पिता केवल एक होता है, दो तीन नहीं। प्राशर और व्यास, भिंगणी तथा धीवरीत न होने से उनका मूल्य कम नहीं आंका जा सकता। हिंदू धर्म तो इतना उदार है कि वह मछली, मछुआ, कछुआ, सुअर तथा नर पशु को भी भगवान का अवतार मानकर पूजा लेता है। सूर्य करावतार एवं नरसिंहावतार की चर्चा आप सुने ही है। फिर मानव रूप में संत की पूजा तो स्वाभाविक है। सत्यकाम जावल का उदाहरण जोरदार है। जन्म और जाति से स्वतंत्र होकर मानवता का सही मूल्यांकन इस उपासक्यान में हुआ। एक लड़के ने अपनी माता से कहा, माता, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ तथा वहां जाने पर गुरुजी मेरा गोत्र पूछेंगे तो माता मेरा क्या गोत्र है, फिर मैं क्या बताऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तू किस गोत्र वाला है मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में अनेकों की सेवा की, अनेकों का सहचरण किया और घूमती फिरती विचरती रही। इसी संदर्भ में तेरा जन्म हुआ, इसीलिए यह पता नहीं कि तू किस गोत्र वाला है। मेरा नाम ज्वाला है तथा तेरा नाम सत्यकाल। अतः जाकर यह कह देना कि मैं सत्यकाल जवाल हूं। तात्पर्य यह कि ज्वाला का कोई पति नहीं था। वह हर घर घर सेवकाई का काम करने वाली दासी थी। वह जवानी को संभाल न सकी थी। उसका संबंध अनेकों से हुआ। उसको गर्भ किससे रहा इसका उसे पता न था। उसने साफ कह दिया, बृहदारण्य उपनिषद में ऐसे लगभग 50 ऋषियों के नाम हैं जिनके पिता का पता ही नहीं है। सत्यकाल जवाल गौतम के पास पहुंचा और अपने अध्ययन का लक्ष्य कह सुनाया। गौतम ने गोत्र पूछा। सत्यकाल ने माता की कही हुई बातें ज्यों की त्यों कह दी। गौतम ने कहा, बेटा तू ब्राह्मण है, क्योंकि अब्राह्मण सत्य नहीं बोलता, अर्थात जो सत्य बोलता है वह ब्राह्मण है। यह
था हमारे पूर्वजों का मानदंड ब्राह्मण होने का। धन्य है गौतम ऋषि की महानता, उनकी वस्तुपूर्वक बुद्धि एवं विवेक को वे जन्म एवं जाति ब्राह्मण होने का मापदंड नहीं मानते, किंतु शत प्रायमाण मानते। लेकिन आजकल लोग किस जाति में, किस कुल में, किस गोत्र में पैदा लिए, इससे लोग मान लेते हैं। लेकिन नहीं, ऋषियों महापुरुषों के नजर में वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म से ज्ञान की उपज करता, जो कर्म से ब्राह्मण हो, जन्म से नहीं। जो जन्म से ब्राह्मण होता है, इसका क्या गारंटी कि वो गलत कार्य ना करे। लेकिन जो कर्म से सही कर्म करते हैं वही ब्राह्मण होता है, वही ब्रह्म होता है। इन बातों को जब आप विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में जाति नाम का तो कुछ होता ही नहीं है। सदगुरु कबीर के शारीरिक जन्म के विषय में अनेक किंवदंतियां हैं, परंतु उनमें से हम किसी को पुष्ट प्रमाण नहीं मान सकते। हाँ, यह सर्वमान्य चर्चा है कि नीरू तथा नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने काशी के लहर तालाब पर एक नवजात शिशु पाया और उसे उन्होंने पाला पोषा। वही शिशु आगे संत कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर साहब के माता पिता का पता न लगने से उसी प्रकार कोई हानि नहीं, जैसे श्रद्धेया माँ सीता के माता पिता का पता न लगने से उनकी उच्चता में कोई हानि नहीं, तथा अन्य अनेक उदाहरण ऊपर देख ही लिए गए। हीरे की कीमत की जाती है, हीरे की खदान का पता लगाना या जौहरी के माता पिता एवं जाति बिरादरी की पूछताछ करना हम कोई आवश्यकता नहीं समझते। यदि कबीर साहब के जन्मदाता माता पिता नीरू नीमा ही रहे हों तो कोई हर्ज नहीं है। सदगुरु कबीर भी एक मानव थे, वे किसी मानव माँ बाप से जन्मे होंगे। हाँ, कबीर देव महामानव थे, महान संत एवं सदगुरु थे। अतएव उनके दिव्य आचरण तथा ज्ञान का हम मूल्यांकन करें, उनके ज्ञान को हम लोग समझें, उनके विचार को हम लोग समझें, उनके एक एक कर्तव्य को हम लोग समझें। इन बातों में ना उलझें कि सदगुरु कबीर किस जाति से थे। इन बातों में ना उलझें कि सदगुरु कबीर किस गोत्र से थे। इन बातों में ना उलझें कि सदगुरु कबीर कितने पढ़े लिखे थे। अरे सदगुरु कबीर तो इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने अपने जीवन काल में जो वाणी उन्होंने कहा, उन वाणियों पे आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, PhD किए जाते हैं। सदगुरु कबीर की वाणी कि पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। जो ये बड़े बड़े विद्वान लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं, इन सभी लोगों से सदगुरु कबीर ने प्रश्न किया कि आपने क्या पढ़ा। उन्होंने अपनी डिग्री बताई। सदगुरु कबीर ने कहा कि क्या आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में करुणा है, आपके हृदय में दया है। उन्होंने कहा कि ये क्या होता है मैं नहीं जानता, दया प्रेम करुणा ये सब क्या होता है मैं नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल किया हूं। तो कबीर ने कहा कि तुम चाहे जितना भी डिग्री हासिल कर लो, तुम चाहे जितना भी पढ़ लिख लो, तुम चाहे जितना भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, चाहे तुम विदेश में पढ़ लो, ये कोई काम का चीज नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कागज का ढेर है। जब तक तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं होगा, जब तक तुम्हारे जीवन में दया नहीं होगी, जब तक तुम्हारे जीवन में करुणा नहीं होगा, तब तक तुम कोई विद्वान नहीं हो सकते हो। कबीर ने स्पष्ट बातों में कहा कि पोथी पढ़ पूरा जग मर गए,
ये पोथी पढ़ पढ़ के पूरे संसार के लोग मर गए, लेकिन कोई आज तक पंडित नहीं हो पाया। पंडित तो वही है जिनके हृदय में प्रेम की धारा है। पंडित तो वही है जिनके हृदय में करुणा की गंगा है। प्रेम गंगा पंडित तो वही है जिसके हृदय में प्रेम हृदय जिसके हृदय में प्रेम और दया और करुणा की गंगा बहती हो, वह विद्वान है। इन बातों को समझ लेना, इन बातों को परख लेना, इन बातों को अपने हृदय में स्थापित कर लेना ही सदगुरु कबीर के दर्शन करने योग्य बात है। ये इन बातों को जो लोग समझ गए, इन बातों को जो मान गए, मानो कि वो कबीर के दर्शन कर लिए, मानो कि वो सदगुरु कबीर के साक्षात दर्शन कर लिए। और जीवन में है क्या? अरे कमाना है, खाना है, जीवन व्यापन करना है, लेकिन साथ साथ सही मार्ग पे चलना ही कबीर का दर्शन है। हम कमाएंगे नहीं, हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और जब खाएंगे नहीं तो ये शरीर साथ देगा नहीं, तो हम साधना करेंगे कैसे? हम कबीर के विचारों पर अपने कदम को आगे कैसे बढ़ाएंगे? इसीलिए जीवन व्यापन के लिए कर्म करना अति आवश्यक है, कुछ उपार्जन करना अति आवश्यक है, और उस उपार्जन से अपने जीवन को चलाना है। और इस जीवन से हम कबीर के दर्शन को प्राप्त करें, कबीर के विचारों पर अपने जीवन को चलाएं, तो ही हमारा मोक्ष है, तो ही हमारा कल्याण है। अन्यथा इस दुनिया में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा नियम सिस्टम नहीं है कि आपका कल्याण हो सके। आजकल देखा जाता है बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड में रहने वाले संत लोग भी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि सुनकर के दिमाग चकरा जाए, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि यह सत्य है या वह सत्य है। कहते हैं कि राम का सिर्फ नाम जप कर लो, काम चाहे जो मर्जी करो, तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। क्या ये संभव है? कोई भी कार्य कर लो, कितना भी पाप कर लो, तुम जाकर के सिर्फ एक बार गंगा नहा लो, सभी पाप धुल जाएंगे। ये संभव है क्या? कहने वालों ने कहा कि तुम चाहे जितना गलत कार्य कर लो, जितना पाप काम कर लो, यह सब एक क्षण में दूर हो जाएगा, क्षण में मिट जाएगा। बस जाकर के हरिद्वार में गंगा स्नान कर लो। ये सब मन ग्रंथ बातें हैं, लोगों को उलझाने और लोगों को भटकाने वाली बातें हैं, धर्म के आड़ में धंधा चलाने वाली बातें हैं। इन सभी बातों में दम नहीं है। आप जब अपने मन से ये विचार उत्पन्न करेंगे कि नहीं हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपके इन जीवन में सिर्फ और सिर्फ सत्य विचार को धारण करना होगा। और वो विचार चाहे सदगुरु कबीर का हो, वह चाहे विचार किसी संप्रदाय का हो, सत्य बात आपको स्थापित हृदय में करना होगा। बिना सत्य जाने आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये विचार करें कि सत्य के राह पर चलने वाले संतों ने जो जीवन में कार्य किया, उन सभी कार्यों को हमें करना है, तभी हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तभी हमारे जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति होगी, और तभी आपका जीवन सुखमय और शांतिमय आनंदमय हो सकता है। बाकी और कोई रास्ता और कोई उपाय नहीं है कि जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सके। तो आज का विषय हम यहीं बंद करते हैं। आज का कबीर का दर्शन इन्हीं विचारों में हम करेंगे, और कल मैं आपको फिर कबीर दर्शन के ओर लेकर चलूंगा। आज ये पहला विषय मैं आप सबको सुनाया, आप सबको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। कल मैं आपको ये बताऊंगा कि कबीर देव की जीवन कथा, उनका ज्ञान क्या है, उनके जीवन में क्या क्या परेशानी आई, इन सभी विचारों पर कल हम विचार करेंगे। और उनका ज्ञान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना अनमोल है, कितना बेशकीमती है,
इन विचारों पर कल हम विचार करेंगे। और आप सबों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सद्गुरु कबीर का दर्शन और लोग भी कर सके और सच्चाई को जान सके। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।